जय हिंद प्यारे मित्रों। आज हम एक और धमाकेदार क्लास लेकर आए हैं कक्षा 12 की मैथ का। जो हमारा फर्स्ट मैथ होता है उस फर्स्ट मैथ का जो हमारा तीसरा अभ्यास है, यानी जो तीसरा पाठ है, उस पाठ का नाम है हमारा आव्यूह। आव्यूह में हम आपको बताएंगे 3.2 अभ्यास के बारे में, क्योंकि हमने इसके पहले 3.1 का अभ्यास जो था उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों 3.2 में हमारा जो सवाल हैं उन सवालों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों पहली जो सवाल हमारे 3.1 की है, उस सवाल में कह रहा है कि मान लीजिए कि हमको क्या बोला है कि मानना है कि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है और सी बराबर इतना दिया है। तो कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको मान निकालना है किसका, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है और फिर इसका निकालना है, इसका भी निकालना है। यानी इन सभी सवालों को हमको मान निकालना है दोस्तों। तो क्या करना है, जो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया है उस ए का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, फिर बी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और जोड़ने को बोला है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, घटाने के लिए, तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी बोला है क्या, आव्यूह ए में 3 के गुणा करा के उसके बाद सी का आव्यूह रख करके दोनों को घटाना है। यहाँ पर गुणा कराना है, यहाँ पर भी गुणा कराना है दोस्तों। तो हमारी जो पहली सवाल है, आइए इसको हम कैसे हल करेंगे बताते हैं आपको। पहले क्या करना है, हमको जो आव्यूह का ए का मान दिया है उसको पहले लिखना है दोस्तों। तो आव्यूह ए का मान हमारा दिया है यहाँ पर 2 4 3 2 दिया है, प्लस बी का मान कितना दिया है दोस्तों, 1 दिया है, 3 दिया है, माइनस का 2 दिया है, 5 दिया है। यहाँ पर प्लस है, जोड़ने को बोला है, जोड़ देना है। तो बताए थे आपको जोड़ते वक्त, इसके पहले जो हमने लेक्चर बताया था, जो हमारा पहला अवयव है उसमें पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के साथ, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के साथ अगर जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना है तो घटाएंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो यानी 2 + 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। इस प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस से होगा। यहाँ पर 4 है, इसको 4 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, माइनस और प्लस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, 2 हो जाएगा। फिर इसका इसमें जोड़ना है तो यानी 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा दोस्तों। अब जोड़ देना है इनको, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। इसमें घटा देंगे, 1 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे, कितना आ गया, 7। ये हमारा आ गया उत्तर, यानी ए + बी का उत्तर आ गया। इसी तरीके से हमको बोला है कि a - b का मान निकालना है दोस्तों। a - b का मान निकालने के लिए पहले हम आव्यूह के a का मान रखेंगे। आव्यूह a का मान हमारा है 4 3 2। फिर उसके बाद क्या कराना है, माइनस लगाना है, क्योंकि माइनस इसमें दिया है। और b का वैल्यू दिया है 3 माइनस का 2 और यहाँ पर दिया है 5। अब क्या करना है, दोनों को घटाना है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 2 में से 1 वाला घटेगा, फिर ये 4 में से 3 वाला घटेगा, ये 3 में से ये 2 वाला घटेगा। तो यानी देखो ध्यान देना, ये हमने माइनस का 2 पूरा पूरा लिया है और घटाना चिन्ह लगा दिया है। फिर इसके बाद क्या रखेंगे, 2 लिखेंगे, ये 5 वाला घटा देंगे दोस्तों। अब क्या करना है, इसको घटाना है। यहाँ पर घट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर घट के कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इसको देखो, ये माइनस क्या कर देगा, प्लस हो जाएगा। अब 3 1, जब देखो ध्यान देना दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस का 2 और ये 3 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा दोस्तों। ये हमारा आ गया उत्तर, किसका, a - b का उत्तर आ गया। इसी तरीके से दोस्तों हमको इसको भी करना है। इसमें क्या बोला है कि 3, उसके बाद a का वैल्यू रखना है। a का वैल्यू दिया है 2 4 3 2 लिख दिए, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। c वाले का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 2 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो पहले हम इसका गुणा कराएंगे, 3 दूनी का 6, क्योंकि 3 चौक 12। यहाँ आव्यूह के बाहर कोई भी अंक दिया होगा, पहले उसको हम अंदर गुणा करा देंगे। ये कराने से कोई दिक्कत नहीं, ताकि सवाल थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, 3 3 का 9 और 3 दूनी का 6। ये हमारा आव्यूह बन गया। माइनस का लगा दिए चिन्ह, क्योंकि चिन्ह माइनस था, माइनस ही लगाएंगे। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो क्या करना है, घटाना है। सेम जैसे इसमें किए थे वैसे इसको भी करना है। चलिए हम बता देते हैं पूरा। यहाँ पर इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के साथ घटेगा तो घटाना का चिन्ह लगा दिए। फिर यहाँ पर 12 है, 12 लिखे, इसका अवयव इसके साथ घटेगा तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। फिर यहाँ पर 9 है, अब इसका 3 के साथ घटेगा तो क्या आएगा, -3 आएगा। ये 6,
ये 4 के साथ में घट जाएगा, क्योंकि ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। ठीक, अब ये घट जाएगा हमारा। अब क्या करना है दोस्तों, ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 2 यहाँ पर बचेगा, ये 6 2 कितना हो गया, 8। फिर यहाँ पर देखो ये 12 है, ये 5 है, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा घटने में। ये 9 है, ये 3 है, कितना आ जाएगा, 6। ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, घटने के बाद कितना आ जाएगा, 2। ये हमारा क्या हो गया, आव्यूह हो गया। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो गया। अब उसके बाद जो हमारा ये तीसरा बोला है, मतलब चौथा सवाल है, चौथे सवाल में बोला है कि ए और बी का हमको मल्टीप्लाई चाहिए, क्योंकि यहाँ जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा माना जाता है। कोई भी अक्षर हो, अगर उसके बीच में चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पर क्या मानेंगे, गुणा मानेंगे। ए का वैल्यू हम रखेंगे 2 4 3 2। बी का वैल्यू रखेंगे 1 3 माइनस का 2 5 रख दिए दोस्तों। क्या कराना है, गुणा कराना है। हमने बताया था कि जो पहला आव्यूह होगा उसके पंक्ति का गुणा दूसरे व आव्यूह के स्तंभ के साथ होता है। फिर ई वाले स्तंभ का गुणा पंक्ति का गुणा ई वाले स्तंभ के साथ होगा। यानी पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, फिर पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ। पहले आव्यूह में हम पंक्ति लेते हैं, दूसरे आव्यूह में स्तंभ लेते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि ये सवाल थोड़ा क्या होता है कि समझ में कम आता है बच्चों को। तो इसमें क्या बोले हमने, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, फिर इस पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ होगा। तो पहले जब इसका गुणा कराएंगे तो 2 एकन्नम 2, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, क्योंकि ये वाला इसके साथ गुणा हुआ, ये वाला इसके साथ, ये पंक्ति था, ये स्तंभ था। तो 4 दूनी का 8, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस पंक्ति का गुणा इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 का गुणा 3 में कराएंगे, 2 3 6। फिर इस 4 का गुणा 5 में कराएंगे, 4 पंजे 20, और बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान देना दोस्तों। अब ये हमारा हो चुका, यानी हमने इसका गुणा इसके साथ कराया, इसका गुणा इसके साथ कराया, यानी कंप्लीट हो गया। अब इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ होगा, फिर इस पंक्ति का गुणा ई वाले स्तंभ के साथ होगा। तो 3 एकन्नम का 3 और 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देना, यहाँ पर क्या आ गया, 4 निगेटिव आ गया, लेकिन उसमें जो सवाल होता है वहाँ पर प्लस ही लगा होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस लगाया। फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस 3 का गुणा इसके साथ कराएंगे, 3 त्रिक का 9 और 2 पंजे का 10, और सवाल में क्या बताए थे कि यहाँ पर प्लस लगेगा। ठीक, अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 आएगा, यहाँ पर 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आएगा। इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ये 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या आ गया, ए और बी का आव्यूह आ गया, यानी ए और बी का आव्यूह आ गया। इसी तरीके से हमको बी को भी निकालना है, बी ए को भी। तो दोस्तों क्या है कि अब इसको थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए मिटा रहे हैं ये सवालों को। तो क्या करना है आपको, बी और ए का वैल्यू चाहिए हमको। क्या चाहिए दोस्तों, बी और ए का वैल्यू निकालना है। अब की बार हमको 5वीं सवाल यही बोला है, बी और ए का मान। जब बी और ए का मान निकालना है तो बी का वैल्यू अब की बार आगे रखेंगे, क्योंकि आगे दिया है 1 और 3 माइनस का 2 और 5। ए का वैल्यू कितना दिया है, 2 4 3 2 दिया है। हमने बताया अभी दोस्तों कि ये पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ, फिर पंक्ति का गुणा फिर स्तंभ के साथ होगा। यानी 1 का गुणा 2 के साथ, 2 एकन्नम 2, 3 का गुणा 3 के साथ 9, अब बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। वो प्लस आता है, ठीक ना, सवाल में सूत्र में बना है। फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे, 4 एकन्नम का 4 और 3 दुनैया का 6, और बीच में किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का। अब क्या करेंगे, इसका हो गया हमारा कंप्लीट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले पंक्ति का गुणा इसमें कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे, यानी 2 और 2 का गुणा कराएंगे, 4 आ गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 5 और 3 का गुणा कराएंगे, 5 3 15 हो गया, बीच में प्लस लगेगा। फिर इस वाले गुणा इसमें कराएंगे तो 2 चौक 8, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 दूनी का 10, सूत्र में क्या दिया रहता है, प्लस लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, ये 9 2 कितना हो जाएगा 11, 6 4 10, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 15 है, तो घटेगा कितना आ जाएगा प्लस का 11, क्योंकि बड़ा है ना। अब प्लस लगाओ या ना लगाओ वो माना जाता है। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, घट जाएगा, कितना आएगा 2, और ये बड़ा है इसलिए अगर इसके प्लस है तो यहाँ पर लगेगा प्लस, और लगाओ चाहे मत लगाओ, ये तो होता ही है, माना जाता है। ये हमारी क्या हो गई 3.1 की सवाल नंबर 1 में जितने भी टाइप थे, यानी 5 भाग दिया था इसका, हमने पाँचों भागों को हल किया दोस्तों। अब इसके बाद हमारी जो सवाल आती है वो आएगी दूसरी सवाल। इसमें बोला है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब है कि इसको हमको जो दिया है, मतलब प्लस दिया है तो जोड़ना है, यहाँ पर भी प्लस दिया इसको भी जोड़ना है, जो चिन्ह दिया है मतलब उसको सरल करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है, हल करना है, हल करके आंसर बताना है। तो दोस्तों इसमें जो बोला है, कह रहा है कि प्लस का चिन्ह लगा था हमको जोड़ना है, यानी बताए थे अभी पहले वाले अवयव को पहले वाले, दूसरे वाले को दूसरे के साथ है, फिर पहले दूसरे वाले पहले का दूसरे वाले पहले के साथ, दूसरे वाले दूसरे का दूसरे वाले दूसरे के साथ जोड़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ए को ए के साथ में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस का ए, फिर ये बी वाला बी के साथ जुड़ेगा तो बी प्लस का बी, इसी तरीके ये माइनस का बी जुड़ेगा किसके, इसके साथ में, फिर ये ए जुड़ेगा किसके साथ में, इसके साथ में, ये जोड़ दिया हमने, ये ए कितना हो जाएगा 2a, ये देखो ध्यान देना, ये बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस आव्यूह का उत्तर हो जाएगा। अगर आंसर अभी और हल करना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 सब में ही नहीं है, जब 2 ऐसे बाहर इसको लगा सकते हैं, लगाने का मतलब ये है हम ऐसे कर देंगे, इसको ले लेते हैं 2 ऐसे बाहर, यहाँ पर बचेगा ए, यहाँ पर बचेगा बी, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा ए, ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी उत्तर सही है, अगर ये नहीं मैच करेगा बुक में तो ये वाला देगा आपको। ध्यान देना दोस्तों, ये 2 2 2 सब में मिलेगा, यहाँ पर भी 2 ऐसे गुणे करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं बताएगा, इसलिए हमने सभी में 2 कॉमन था इसलिए 2 बाहर ले लेंगे। अभी इसके पहले सवाल आई थी तो हमने यहाँ पर जब दिया रहता था सभी में गुणा कराते थे कि नहीं कराते थे, उसी तरीके जब सभी में कॉमन भी है तो कॉमन भी ले सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है दूसरी वाली में, यानी इसका पूरे के साथ इसके जोड़ना है, इसका पूरे के साथ इसको जोड़ना है, इसका पूरे के साथ इसके साथ जोड़ना है, इसका वाला इसके साथ जोड़ना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुड़ेगा किसके साथ में, प्लस का 2ab के साथ, फिर ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जुड़ेगा किसके साथ 2bc के साथ, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जुड़ेगा किसके साथ माइनस का 2ac के साथ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, ध्यान देना सॉरी जुड़ना किसके साथ है, इसके साथ हमने यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह लगाया, ये माइनस का 2ac दिया था हमने, इसको कोष्टक में कर दिया, यहाँ पर भी प्लस दिया था हम प्लस लगाएंगे। अब इसको जोड़ना है ना तो ये माइनस का 2ab जोड़ दिए। अब ध्यान देना ये हमारा आ गया, फिर से एक बार देखेंगे, यानी हमने इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको हमने उतारा है, फिर यहाँ पर माइनस के इसको उतार दिया, बीच में प्लस था प्लस लगा देंगे, फिर इसको हमने उतारा, यहाँ पर भी इसको उतारा, यहाँ पर प्लस था तो हमने क्या लगा दिया, बीच में प्लस लगा दिया। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये सूत्र है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2, ए के स्थान पे जो है हो गया, बी के स्थान पे जो गया हो गया, मतलब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, यानी ए के स्थान पे हमारा ये है, बी के स्थान पे ये है, तो बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया दोस्तों। अब उसके बाद क्या करना है, पहले हम इसको ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर हम इसको तोड़ेंगे और ए प्लस स्क्वायर और माइनस का 2ac बनेगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab फॉर्म में आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी ए के स्थान पे ए वही है, बी के स्थान पे क्या है सी है, जब यहाँ पर माइनस है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर माइनस का होल स्क्वायर। उसी तरीके से इसको भी प्लस माइनस माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2ab बच जाएगा, तो यानी ए हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आव्यूह आ गया। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 सवालें हो गई। अभी इसमें हमारी जो सवाल तीसरी है, दोस्तों ये हमारे दूसरी सवाल का
जो तीसरी सवाल दिया है इसमें भी बोला है क्या करना है, प्लस करना है। हम आपको समझा रहे हैं, इसको करेंगे नहीं, आपको करके कमेंट में बताना है। तो ये पहला अवयव है, पहले अवयव के साथ दूसरा अवयव, दूसरे अवयव के साथ तीसरा अवयव, तीसरे अवयव के साथ। अब जोड़ना है तो बीच में प्लस लगा है तो लगाते चलेंगे बस। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस का 6 करेंगे, ये प्लस का 6 करेंगे, घट के हो जाएगा 0। अपना जोड़ लेना है, अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताना है, हम इसको सवाल बता देंगे। अगर आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो कमेंट में बता दीजिए कि सर ये सवाल नहीं आई है, हम आपको उसको वीडियो में बता देंगे अगले वीडियो में। ये हमारी ये वाले का इसके साथ जोड़ेंगे, इसका इसके साथ जोड़ेंगे, इसका इसके साथ जोड़ेंगे, ऐसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ जोड़ देना है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ भी सकती है। ये थोड़ा मतलब क्या है कि थोड़ा सा हट के है क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति भी डाल दी है, इसलिए ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये सवाल जो हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स और ये प्लस कर देंगे sin स्क्वायर एक्स, क्योंकि जोड़ना है ना भैया, जोड़ देंगे। फिर ये sin स्क्वायर एक्स इसका इसके साथ जोड़ेंगे, cos स्क्वायर एक्स के साथ जोड़ दिए, फिर इसका इसके साथ जोड़ेंगे यानी sin स्क्वायर एक्स का इसके साथ जोड़ देंगे cos स्क्वायर एक्स, फिर इसका इसके साथ जोड़ देंगे यानी cos स्क्वायर एक्स का जोड़ देंगे sin स्क्वायर एक्स के साथ। ये आ गया हमारा। अब ध्यान देना दोस्तों, ये एक हमारा फार्मूला बन जा रहा है। फार्मूला कैसा है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर ध्यान देना, अगर साइन का स्क्वायर हो कास का स्क्वायर हो और दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो, अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा हो, अगर यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यक्स होगा। दोनों का एंगल सेम हो और ये साइन इसी फॉर्मेट का होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम आप वैसे ही समझिए कि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसके सामने प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, यहाँ पर भी देखो प्लस है, यहाँ पर भी हो देखो प्लस है। दोनों का एंगल भी सेम है, दोनों का एंगल भी सेम है तो कितना मान हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। ये हमारा आ गया उत्तर। दोस्तों ये सवाल आपको 2 नंबर हुआ कंप्लीट। तीसरे में हमको 6 सवाल दिया है जिसमें हमने 3 सवालें लिखी, इसको पहले बता देते हैं फिर अगली सवाल पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, हमको गुणनफल बोला है कि हमको क्या कराना है, गुणा कराना है। गुणनफल का मतलब होता है गुणा कराना है, बस समझना दोस्तों। यहाँ पर कोई चिन्ह भी नहीं है तो गुणा कराना है। हमने बताया था कि पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ होगा, इस पंक्ति का गुणा फिर स्तंभ के साथ होगा, फिर इसका भी गुणा स्तंभ के साथ होगा, इसका भी गुणा स्तंभ के साथ होगा। लेकिन पहले वाले के साथ दूसरे वाले के दूसरे के साथ गुणा कराने के बाद क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। यानी ए का गुणा ए के साथ होगा तो ए गुणे ए यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। समझना दोस्तों, क्या होगा, ए गुणे ए और गुणे में क्या होता है, घात जुड़ जाता है, इसका भी एक घात इसका भी एक घात, कितना हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये b का गुणा इसके साथ होगा तो b गुणे b होगा यानी क्या हो जाएगा हमारा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इस पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ कराया, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर इसके पंक्ति का गुणा अब इसके साथ होगा, किसके साथ होगा, इसके साथ। तो यानी a का गुणा इसके साथ यानी a और b हो जाएगा, क्योंकि a और गुणे जब माइनस का b करेंगे तो ए बी का गुणा क्या होगा, ए बी, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लगा दीजिए माइनस। ठीक, क्या लिखेंगे, माइनस का ए बी। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये ए का गुणा इसके साथ होगा, ए का गुणा बी का गुणा इसके साथ होगा, यानी बी गुणा ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही बी ए लिखो या ए बी लिखो, दोनों बात सेम ही है। क्या कराएंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे हम ए बी, फिर दोनों पे क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह, क्योंकि इसका जब गुणा इसमें कराए इसका गुणा इसमें कराएंगे तो बीच में क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह। अब ये हो गया हमारा पंक्ति का गुणा। अब क्या कराएंगे, इस वाले पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ होगा, ए का गुणा बी के साथ होगा तो ए बी भी आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये वाले ए का गुणा इसके साथ होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए बी आएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस क्या लगेगा, प्लस से लगेगा। फिर ध्यान देना दोस्तों, इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ए का गुणा इसके साथ होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, वो लगा दिए। अब ये हमारा हो गया गुणा, ए स्क्वायर मतलब ऐसे इसको उतार देते हैं। ये ए बी माइनस में ए बी प्लस में घट के क्या हो जाएगा, 0। ए बी माइनस में ए बी प्लस में घट के क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा चाहे आगे पीछे चाहे जैसे करके लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो दूसरी सवाल है, हमने बताया था भैया कि पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ होगा। तो इसमें एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति है, इसमें एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ है। एक का गुणा 2 के साथ होगा, लिख दिए।
फिर इस वाले का गुणा इसके साथ होगा, फिर इस वाले का गुणा इसके साथ होगा। समझना दोस्तों, जैसे हमने बताया था भैया, ये पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ हुआ, यहाँ पर लिखे, फिर दूसरे बार दूसरे स्तंभ के साथ दूसरे अवयव द्वारा लिखेंगे। वैसे इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 एकम 2। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो अलग से यहाँ पर प्लस लगा के मत लिख देना, यही क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। 1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे, 1 तिक्के 3। फिर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ है तो 1 चौके 4। अब ये वाले पंक्ति का गुणा इसके साथ है 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। फिर इस पंक्ति का गुणा इसके साथ होगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें क्या करना है, अब तीसरी सवाल जो बोला है, यह पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ होगा। अब ध्यान देना, ये जो कोटि इसकी हमारी है 2 क्रॉस 2 की है, इसकी जो कोटि हमारी क्या है बच्चा, एक पंक्ति, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, स्तंभ की संख्या 3 और पंक्ति की संख्या 1 2 है ना। हमने बताया था कि पहले पंक्ति और दूसरे का स्तंभ अगर मतलब ये इसकी कोटि हो गई। अब इसको क्या कराना है, हमको गुणा कराना है। अब इसका गुणा जब हम इसके साथ कराने वाले हैं तो 1 का गुणा 1 के साथ 1 का ही होगा, फिर 2 का गुणा 2 के साथ होगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन सूत्र में क्या होता है, प्लस होता है। फिर 1 का गुणा 2 के साथ कराएंगे 2, ये 2 का गुणा 3 के साथ कराए 6, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन सूत्र में क्या होता है, प्लस लगा दिए। 1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे, इसमें अब कराना है 1 तिक्के 3, फिर 2 एकम 2, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन सूत्र में क्या होता है, हमारा प्लस होता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया पहले वाले का। अब ये दूसरा अवाले का पहले के साथ कराएंगे, फिर इसके साथ कराएंगे, फिर इसके साथ कराएंगे। 2 का गुणा 1 में कराएंगे, 2 एकम 2, 3 का गुणा इसमें कराएंगे, 3 दूनी 6, बीच में प्लस लगता है, लगा दिए। इसका गुणा इसमें कराएंगे, 2 दूनी 4 और 3 त्रिक्का 9, बीच में प्लस लगता है, लगा दिए। 2 तिहाई 6 और 3 एकम का 3, बीच में प्लस लगता है, लगा दिए। ये हमारा हो गया इससे अभी। अब यहाँ पर देखना, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस का 4 और ये 1 घटा के कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 6 और ये 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ये 3 है लिख दिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 3 माइनस का 2 घटा देंगे, कितना आएगा 1 ही आएगा, लिख देते हैं। 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, 6 3 9 आ गया। ये हमारा आव्यूह हो गए, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सवाल हमारा जो तीसरी का 3 सवाल थी, इसको हमने बताया, अभी 3 सवाल इसमें और हैं। चलिए दोस्तों, ये 3 की जो हमारी है चौथी सवाल, इसको हम कैसे करेंगे। अब इसमें ध्यान देना, थोड़ा सवाल क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब बड़ा हो रहा है तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। इसमें क्या बोला है कि गुणनफल वही सेम गुणनफल ही कराना है। हमने बताया था पंक्ति का गुणा किसके साथ होगा, स्तंभ के साथ होगा। तो ध्यान देना दोस्तों, ये 2 का गुणा 1 के साथ होगा, 2 एकम 2, फिर 3 का गुणा 0 के साथ क्या हो जाएगा 0, फिर ये 4 का गुणा 3 के साथ होगा 12। अब क्या होता है, गुणा कराने के बाद क्या लगाते हैं, सभी में प्लस लगाते हैं, हमने लगा दिया। अब इसका गुणा इस वाले पंक्ति के साथ होगा, क्योंकि पहले वाले के साथ हो गया ना, पहले वाले स्तंभ के साथ हो गया ना। अब दूसरे वाले स्तंभ के साथ कराना है, तो 2 का गुणा 3 के साथ होगा, 2 तिहाई 6, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 3 का गुणा 2 के साथ होगा, 3 दूनी 6, फिर 4 का गुणा 0 के साथ हो जाएगा 0। अब गुणा कराने के बाद क्या होता है, सबके बीच में प्लस लगाते हैं, नहीं लगाते, लगा दिए। अब इसका गुणा इस वाले स्तंभ के साथ होगा, इसके साथ, तो 2 का गुणा 5 में होगा, 2 पंजे 10, फिर 3 का गुणा 4 में होगा, 3 चौक 12, फिर 4 का गुणा 5 में होगा, 4 पंजे 20, सब में क्या लगाएंगे, प्लस लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, अब दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ। तब पहले दूसरी पंक्ति हमारी है, दूसरी पंक्ति है तो इसका गुणा 1 में कराएंगे, 2 एकम 3 एकम 3, और 4 का गुणा 0 में कराएंगे 0, फिर 5 का गुणा 3 में कराएंगे, 5 3 15, और सभी में क्या लगता है, प्लस लगता है, लगा दिए। फिर इस पंक्ति का गुणा इस वाले स्तंभ के साथ होगा, तो 3 त्रिक्का 9, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 4 में कराएंगे, यानी 4 दूनिया का 8, फिर 5 का गुणा 0 में कराएंगे, 5 0 में 0, अब सभी में क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। अब इसका गुणा फिर इसमें कराएंगे, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 4 का गुणा 4 में कराएंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा,
5 का गुणा 5 में कराएंगे, 5 पचम 25 हो जाएगा। सभी में क्या लगाएंगे दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये हमारी हो गई दूसरी पंक्ति की गुणनफल कंप्लीट हो चुकी। अब हम तीसरे पंक्ति का गुणा कराएंगे सभी स्तंभ के साथ में। जब हम इसका गुणा इसमें कराएंगे 4 एक नम का 4, फिर 5 का गुणा दूसरे वाले को मराएगा 5 जीरो में 0, फिर 6 का गुणा इसमें कराएंगे 6 त्रिक 18 और सभी में क्या लगता है, प्लस लगा दिए। अब 4 का गुणा 3 में कराएंगे 4 3 12, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 दूनी का 10, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 जीरो हमने 0 प्लस लगा दिए। अब इस वाले पंक्ति का गुणा इसमें कराएंगे तो 4 का गुणा 5 में कराएंगे 4 पंजे 20, 5 का गुणा 4 में कराएंगे 4 पंजे 20, फिर 6 का गुणा 5 में कराएंगे 6 पंजे 30। ये हमने जोड़ दिया दोस्तों, हो गया, ये हमारा आव्यूह बन गया। ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें बोला है कि ये पंक्ति का गुणा होता है स्तंभ के साथ। तब पहली पंक्ति है पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पहली पंक्ति का फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरी के साथ तीसरे के साथ। तो ध्यान से समझना, ये पहली पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ के साथ हो रहा है, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा फिर तीनों स्तंभ के साथ होगा, फिर तीसरी पंक्ति का गुणा फिर तीनों स्तंभ के साथ होगा। यानी पंक्ति का गुणा सभी स्तंभों के साथ होता है। और गुणा कराते हैं बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह। गुणा कराएंगे इसमें फिर बीच का प्लस का चिन्ह, गुणा कराएंगे बीच में प्लस का चिन्ह, ये हो जाएगा हमारा गुणा। अब इसको जोड़ेंगे 12 और 0 कितना होगा, 12 होगा, 2 जोड़ दिए कितना हो गया 14, ये 3 और 5 15 कितना हो जाएगा 18, ये 18 4 कितना हो जाएगा 22। इसमें देखना ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, घट गया 0 यानी क्या हो जाएगा 0 आ गया। ये 10 ये 20 कितना हो गया 30 और 30 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 42। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 8 प्लस में है 9 माइनस में है, घट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखना दोस्तों, ये 16 है ये 15 है, तो अगर इसको जोड़ देंगे 30 हो जाएगा और एक इसमें ज़्यादा है कितना हो जाएगा 31 और 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 1 6 3 2 5, कितना आ गया दोस्तों 56 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका एक का पूरा जोड़े हैं तो कितना आ गया हमारा 56 आ गया। उसी तरीके से हमने इसको जोड़ा इतना आया, अब इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में, घट के कितना हो जाएगा माइनस का 2, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 आ गया। ये देखो अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे तो 20 20 40 और 40 30 कितना हो जाएगा 70। ये हमारा आव्यूह बन गया। यानी इन दोनों को गुणनफल कराएंगे तो यही हमारा आव्यूह बनेगा, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसमें जो सवाल अगली वाली है, ये भाई ऐसे पंक्ति का गुणा फिर स्तंभ के साथ होगा, फिर पंक्ति का गुणा फिर स्तंभ के साथ होगा, फिर पंक्ति का गुणा फिर स्तंभ के साथ होगा। ये आप जब इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका गुणा कराएंगे इसके साथ तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर इसका गुणा फिर इसके साथ होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। यह हमारा आव्यूह बन जाता। इसी तरह अब इसको जोड़ घटा के बना देते, एक हमारा फाइनल आव्यूह आ जाता है, वही क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। इसी तरीके से हमारी जो छठी सवाल है, इसी तीसरी की छठी सवाल उसको भी ऐसे लगाना है आपको। तो दोस्तों लगाना है, अगर नहीं आती है तो कमेंट में बता दीजिए कि हाँ ये सवालें नहीं आई है सर, हम उसको अगले वीडियो में या एक स्पेशल वीडियो जो हमारे डाउट होगा उसको हम डाउट को क्लियर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, इसमें जो सवालें हमने बताई हैं आपको समझ में आई हैं? अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों यारों के साथ ग्रुप में शेयर करते चलिए। दोस्तों ये हमारा कक्षा 12 का जो 3.2 था, इसमें हमने 3 नंबर तक सवालें बताई हैं। इसके बाद जो अगली सवाल हैं हम अगले लेक्चर में बताने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।